कुत्ता और नारद जी शेर। शेर कभी तुम्हारे इस सूखी हुई हड्डी को लेने के लिए तपस्या नहीं कर रहा है। कुत्ते स्वान मृगराज छीन ले जनि जान जड़ तिमिसुरपति न लाज। तुम्हारा इंद्र का पद वो सूखी हुई हड्डी है और हम शेर हैं। हम तुम्हारे इंद्र की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं कर रहे, हम भगवत प्राप्ति करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। वो तुम्हारी सूखी हुई हड्डी है और तुम्हें लाज नहीं आती हमारी तपस्या को भंग करने वाले। तुम्हारे दृष्टि में होगा वो इंद्र का पद बहुत बड़ा, हमारे दृष्टि में कुछ नहीं। और तुम्हें लगता है कि मैं तपस्या करके वो इंद्र का पद छीन लूंगा? इंद्र का पद मैं क्यों छूनूंगा, छीनूंगा ही क्यों? नारे नहीं, हम इंद्र के पद को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं। हम भगवत प्राप्ति करने के लिए, अपने आनंद की वृद्धि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारे इंद्र की पद प्राप्ति के लिए नहीं। लेकिन इंद्र है कि करेगा, करेगा, इसलिए शब्द दिया सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज छीन ले जन जान जड़ तिमि सुरपति न लाज। कहीं छीन ले, कहीं सूखी हुई हड्डी छीन ले, कोई सूखी हुई हड्डी को सूखी हुई हड्डी प्राप्त करने वाले छीनेंगे या कुत्ता ही दूसरे कुत्ते को छीनेगा? शेर नहीं छीनेगा, शेर नहीं छीन सकता। लेकिन कुत्तों को एक हड्डी में 4 कुत्तों की लड़ाई हो जाती है, वो उसको छीनेगा, वो उसको छीनेगा। हड्डी का तो कुछ जाना नहीं, कुत्तों का सारा चला जाना, मुंह किसी का नोचा, किसी का दांत टूटा, किसी और आपस में घायल होकर कुत्ते मर जाते हैं, हड्डी वही की वही। इसलिए फिर से बोलो, और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू, और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू, और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू। तुम बोलोगे तो समझो झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना? अगर तुम ये बोलोगे ना तो समझो सारे के सारे झूठ बोल रहे हो, इसलिए झूठ मत बोलो, इसलिए तुम मत बोलो, ठीक है ना? क्योंकि अगर तुम ये बोल रहे हो समझो कि झूठ बोल रहे हो, क्योंकि भगवान का सहारा तो है नहीं, भगवान को छोड़ के बाकियों का सहारा जरूर है, इसलिए धक्के मार के बाहर कर देते हैं। बोलवा के और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू
सम्मानजनक शब्द, सम्मानजनक तो क्या, कोई शब्द ही नहीं। और जो शब्द, हेलो भैया सो मत, सारे जाने, हाँ तुम सब भी जागो, बुलवा के हेलो, कहीं भी सम्मानजनक शब्द नहीं है। और आज फिर एक गलती कर बैठा। अहिल्या के सौंदर्य की चर्चा जब स्वर्ग में होती थी, देखो उसको, उसके पास कितनी अब भोग की तो सामग्री अंबार लगा हुआ है, लेकिन इसके मन में पूरा फात जगह अहिल्या को प्राप्त करने के लिए, अहिल्या को पाना है। हालांकि तुलसीदास जी खोलते नहीं है, क्यों खोले ऐसा? और मेरे राम जी को ऐसी बात सुनने को मिलेगी, मेरे प्रभु को दुख होगा। तुलसीदास जी महाराज कह के एक चौपाई में आगे बढ़ जाते हैं। पूछा मुनि अशिला प्रभु देख, सकल कथा मने कहो सकल कथा कहवो विषय। महाराज शिला कौन है? बोले रघुनंदन, ये बहुत दर्दनाक कथा है, दुखदाई कथा है, शर्मनाक कथा है। ऊंच निवास नीच कर दूती, देख न सकल पराई विभूति। किसी वैभव की, किसी भोग की, सामग्री की, किसी भी प्रकार से जिस इंद्र को कोई कमी नहीं, उसको अहिल्या को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जग गई। बोले प्राप्त करें तो कैसे करें, अहिल्या को पाए तो कैसे पाए? कहीं गौतम ऋषि के नजर में आ गए, वो महात्मा हमें जला के भस्म कर देगा। तो इंद्र और चंद्रमा मिलके बैठक करते हैं। बोले देखो, जब पशु पक्षी बोलने लग जाते हैं ना, गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए चले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बाद अपने बिस्तर का परित्याग करके गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और ठीक 4 बजे चले जाते हैं। और उनको पता पड़ जाता है कि 4 बज गया है, और पता तब पड़ जाता है जब पशु पक्षी बोलने लग जाते हैं। जब पक्षी बोलने लग जाते हैं तो महर्षि विश्वामित्र को, नारायण को, गौतम ऋषि को पता पड़ जाता है कि अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया, चलो अब सोने का समय नहीं, अब ब्रह्म चिंतन करना चाहिए, अब साधन करना चाहिए, चलो। बोले वो तो पशु पक्षियों की आवाज को सुन करके करते हैं ना? बोले हाँ, तो ऐसा करते हैं कि चंद्रमा तुम तो बन जाओ मुर्गे, बोलने लग जाना, और हम बन जाते हैं गौतम ऋषि, और तुम आधी रात को ही बोल देना, और इस बोलने की आवाज को गौतम ऋषि बस ब्रह्म मुहूर्त समझ लेंगे, और वो अपना धोती लोटा लेकर के गंगा जी नहाने के लिए चल देंगे। मैं गौतम ऋषि बन जाऊंगा और मैं अहिल्या के पास चला जाऊंगा। ऐसा ही चंद्रमा जो है
पशु पक्षी बन जाता है। और इंद्र जो है गौतम ऋषि बन जाता है। जब जरा इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद, जैसे मुर्गे ने मांग दिया, ओह आज तो ज्यादा नींद आ गई, ज्यादा नींद आ गई, चलो चलो ब्रह्म मुहूर्त हो गया, माँ गंगा के पास चलते हैं, गंगा स्नान करते हैं, जल्दी से अपना लोटा और धोती उठाते हैं और चल पड़ते हैं श्री राम करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए माँ गंगा के पास चले जाते हैं। जैसे गंगा के पास जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, गंगा ने जोर से डांट मारा, अभी क्यों आ गए, अभी तो मैं भी चैन कर रही हूं, कोई ब्रह्म मुहूर्त है, जाओ तुम्हारे कुटिया में चोरी हो रही है। मेरे कुटिया में चोरी हो रही है, किस चीज की चोरी? तुम्हारे आन की, तुम्हारे पान की और तुम्हारे शान की चोरी हो रही है, जल्दी जाओ, तुम्हारे साथ छल हो रहा है। अच्छा, मेरे साथ छल कौन कर रहा है? तुम जाओ, बातों में मत लगो। गौतम ऋषि उल्टे पांव भागते, मां गलती हो गई, हम तो पक्षियों की आवाज सुन करके ये समझ बैठे थे कि ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त अभी तो आधी रात भी नहीं थी, चौथे पहर में ब्रह्म मुहूर्त होता है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, जाओ जल्दी। गौतम ऋषि जैसे ही प्रवेश करते हैं कुटिया में, तैसे इंद्र निकल रहा होता है और असली गौतम ऋषि और नकली गौतम ऋषि की वही मुलाकात हो जाती है। और पीछे पीछे अहिल्या भी, संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन देहो। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन देहो। ठीक है, चंदन जो है वो शीतलता देता है, लेकिन चंदन को भी बार बार घर्षण किया जाए, बार बार घर्षण किया जाए और अगर अति हो जाए तो मानसकार कहते हैं कि चंदन से शीतलता नहीं, फिर अग्नि प्रकट होती है। अति संघर्षण जो कर कोई, तो फिर अनल प्रकट चंदन ते होई। अनल मने अग्नि, अनिल मने हवा। अनल प्रकट चंदन ते होई, चंदन से जहां शीतलता मिलती है और चंदन के साथ अति कर दिया तो फिर अग्नि भी प्रकट होती है चंदन से ही। शांत नित्य शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध गौतम ऋषि शांत स्वभाव के, लेकिन ये दृश्य जब अपनी आंखों से देख लेते हैं, पीछे पीछे अहिल्या, आगे आगे वो नकली गौतम और फिर बीच में असली गौतम ऋषि, मानव क्रोध का ज्वार फूट पड़ा। बोले ये क्या हुआ? जल्दी से अपने असली रूप में आ जा, नहीं तो मुझे तुझे असली रूप में लाना आता है। और हम जब तुम्हें असली रूप में लाएंगे और उसके बाद जो कार्रवाई करेंगे, शायद इंद्र नाम का नाम ही मिट जाए। बोलो, अब तो रेड हैंडेड हो गया, रंगे हाथों। महाराज माफ कर दो, माफ करो। माफ तो नहीं करेंगे,
जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें कोढ़ की बीमारी हो जाएगी। तुम्हारे शरीर में छिद्र ही छिद्र हो जाएगा। और वो जो जिसने तुम्हारा साथ दिया था अपना मृगछाला उठाया और भागने लगा, चंद्रमा मारा मृगछाला से। विज्ञान वाले क्या बोलते हैं ये बोलने दो, लेकिन जो आज चंद्रमा में जो धब्बा है वो गौतम ऋषि के मारे हुए मृगछाले का धब्बा है। हाँ, विज्ञान बोलता है भैया इतने प्रतिशत मिट्टी है और पानी है, इसलिए मिट्टी का वो दिखता है और उसके बाद वो दिखता है। क्या पता ये भी सच हो, क्या पता ना भी सच हो, ये क्या है। लेकिन हमारे यहाँ कहा कि गौतम ऋषि ने अपने मृगछाला से चंद्रमा को मारा और मार करके कहा जा। अब दोनों चरणों में गिर गए। महाराज हम आप कोढ़ी कब तक बने रहेंगे, हम तो समाज में घूम नहीं सकते। ये कोढ़ की बीमारी, ये हमारे अंदर छिद्र ही छिद्र हो गया। गर्दन में छिद्र हो जाए, बोलो तो हवा यहां से निकल जाए, जबान में से निकलेगी नहीं, पूरे शरीर में छिद्र ही छिद्र हो गया। चरणों में गिर पड़ा। इंद्र महाराज इससे उद्धार का उपाय भी बता दो, जल्दी से सामने से चले जाओ, कहीं दूसरा श्राप न निकल जाए। नहीं महाराज अब श्राप मत करना, अब गलती हो गई है तो हो गई है, महाराज अब मेरे उद्धार का उपाय बता दो। बोले जाओ। त्रेता युग में भगवान श्री राम जब भगवती श्री जनक नंदिनी से धनुष यज्ञ के पश्चात जब दूल्हा बन जाएंगे और श्री सीताराम जी को दूल्हा और दुल्हन रूप का जब स्वरूप का निहारोगे, ये कोढ़ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। जाओ मैं वरदान, तब तक ये कोढ़ तुम्हारे शरीर में लगा रहेगा। और चंद्रमा तुम्हें भी उसी समय आना पड़ेगा, तब तुम ये बीमारी तुम्हारी ठीक होगी। और तुम अहिल्या, अरे बोले महाराज मुझे ऐसा मत करना, मुझे मेरा क्या कसूर है। क्या तुम्हें असली पति और नकली पति में पहचान नहीं है? हमारा कोई ड्रेस पहन ले, उतने मात्र से वो गौतम हो जाएगा। बोले महाराज मुझे ध्यान नहीं रहा, गलती हो गई, तुमने जड़ का काम किया है, पत्थर का काम किया। जाओ तुम्हें भी श्राप देता हूं, पत्थर जैसी काम करने वाली, जाओ पत्थर हो जा। गौतम ऋषि के मुंह से निकलना था कि वो सौंदर्य से युक्त अहिल्या वही पत्थर हो गई। लेकिन पत्थर होने से पहले मांगा महाराज, मन वचन कर्म से कभी भी मैंने किसी और का चिंतन किया हो तो मेरा नाश कर देना। मुझे पत्थर होने का श्राप दिया है, लेकिन इस पत्थर योनि में मैं कब तक रहूंगी। बोले जब तक श्री राघवेंद्र नहीं आते। राघवेंद्र आएंगे, उनके चरणों को छू जाएंगे, तब तुम फिर अहिल्या बन जाओगी। बोले महाराज अहिल्या बन करके फिर मैं कहीं नहीं जाना चाहती, आपके ही लोक में, पति लोक में आऊंगी, मैं वहीं आऊंगी, आपके पास ही रहूं। ठीक है, तब तक पत्थर बने रहो। पूछा मुनि सिला प्रभु देव, पूछा मुनि सिला प्रभु देव, सकल कथा मुनि कहो मंगल भवन महर्षि गौतम बहुत
दुखी हो गए, यार किस पे भरोसा किया था। महाराज मेरा क्या कसूर था? मेरा कसूर इतना ही था, स्वरूप तो आपका ही था। अब मेरे कभी जिंदगी में इससे पहले कोई घटना घटी होती तब तो मैं कहती कि नकली है या असली है। महाराज जिंदगी में पहले कभी घटना घटी ही नहीं, तो मेरे मन में कभी शंका ही नहीं थी, और शंका नहीं थी तो अच्छा महाराज इस कुटिया में भला किसकी आने की हिम्मत थी? क्या कोई और साधारण होता तो आके जल नहीं जाता? मुझे एक बार लगा तो था कि मेरे पति देव इतना सवेरे स्नान करने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि समय का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि समय जो बजना था उससे पहले ही बज गया, और उससे पहले ही बज गया नहीं, किसी ने बजा दिया। घड़ी की सुई अपने आप 4 बजे आती, लेकिन कोई चाबी ईंट के 4 बजे पे ला दे तो अलार्म तो अपने आप 4 बजे का